आज मैंने तैयार की है 3 मिल्क रबड़ी खीर। सबसे पहले मैंने आधा कप चावल ले लिए, आधा लीटर पानी ऐड करके 3 तरह के दूध होने चाहिए। जैसे ही इसमें अच्छा सा एक बॉईल आएगा, चीनी डालने की, चावल को तब तक पकाएंगे जो टेट्रा पैक मिल्क है, वो पाउडर मिल्क है, वो ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से हिलाएंगे, जो चावल है वो भी अच्छे से गलने हैं। मेरे कहने पे एक बार लाजमी बनाएं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैंने तैयार की है शादियों वाली बाज़ार जैसी 3 मिल्क रबड़ी खीर, जिसको बनाना बहुत आसान है और ये कम वक्त में तैयार हो जाती है। तो जिसने अभी तक 3 मिल्क रबड़ी खीर तैयार नहीं की या नहीं घर में ट्राई की, तो मेरे कहने पे एक बार लाजमी बनाएं। जिसको बनाना जितना आसान है, ये उतनी ही जल्दी बन जाती है। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि हमने मज़ेदार सी 3 मिल्क रबड़ी खीर कैसे बनाई है और इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। तो अभी तक जिसने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारी मज़ेदार सी 3 मिल्क रबड़ी खीर की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने आधा कप चावल ले लिए हैं, इसको अच्छे से साफ़ कर लिया और साथ में पानी ऐड करके इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद मैं 15 मिनट के लिए इसको सोक करूँगी और उसके बाद मैं अपने चूल्हे पे इसको चढ़ा दूँ। आपने वो मुहावरा तो सुना होगा कि आपने चाय चूल्हे पे रखी है कि बर्तन चूल्हे पे रखा है। तो जब हम यूनी में होते थे तो इसमें बड़ा कन्फ्यूज़ होते थे कि चाय रख दी है। चाय तो हम रखते ही नहीं है, हमेशा पतीली को चूल्हे पर रखते हैं। सो यहाँ पर हम इसको सोक करेंगे। अभी जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं, इस मौसम में खीर, साथ में गाजर का हलवा, मीठी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो अभी आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों को मीठी रेसिपीज़ हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे मैंने आधा लीटर पानी ऐड करके हमारे जो चावल भिगोए हुए थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं और इसको मैं 95% तकरीबन कुक कर लूँगी। जैसे ही 95% कुक होंगे तो मैं इसको ड्रेन कर लूँगी। वैसे तो ये जो पानी इसी में खुश्क हो जाएगा, तो अगर आपका पानी थोड़ा ज़्यादा डल जाए तो आप पानी को थोड़ा सेपरेट कर लें, लेकिन आप अंदाजे से पानी इतना डालें कि जो आपके चावल हैं वो गल भी जाएं और आपका जो पानी वो इसी में खुश्क हो जाए। तो मेरा जो पानी था वो मैंने इसी में खुश्क कर लिया था, ताकि जो चावलों का अपना टेस्ट है वो भी वेस्ट ना हो। चावलों का जो अपना टेस्ट है वो भी वेस्ट ना हो। सो यहाँ देखें, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। हमने 3 मिल्क रबड़ी खीर बनानी है, तो उसके लिए ज़ाहिरी बात है 3 तरह के दूध होने चाहिए। यहाँ पे मैंने 4 जो टेबल स्पून हैं वो लिए थे। एवरीडे जो दूध होता है वो, आपके पास कोई भी पाउडर मिल्क हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ में टेट्रा पैक लिया था, वो भी आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, यानी कि आपको ऑल पर पसंद है या कोई भी पसंद है। तो मेरे पास यहाँ लीफ का था तो मैंने ये यूज़ किया। साथ में 1.5 लीटर जो दूध है वो मैंने फ्रेश मिल्क लिया, फुल क्रीम मिल्क। उसको मैंने अच्छे से बॉयल आने तक पका लिया है। जैसे ही इसमें अच्छा सा एक बॉयल आएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे अपने जो बॉयल किए हुए राइस है उनको। अभी सर्दियाँ नहीं आई लेकिन गैस जाना स्टार्ट हो गया है, तो जो गैस थी वो जा चुकी थी, तो मैंने अपना इलेक्ट्रिक जो चूल्हा है उसका यूज़ किया और अपना जो दूध है इस पर बॉयल किया। और हम इन राइस को और चावल को तब तक पकाएंगे जब तक हमारे जो चावल और दूध है वो एक जान ना हो जाए। ये जो खीर है ये बिल्कुल वैसी तैयार होती है जैसे हम शादियों में खाते हैं या बाज़ार से लेके खाते हैं। एग्जैक्ट इसका वैसे ही फ्लेवर होता है। तो आप लोग भी मेरे कहने पे इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और घर वालों को खुश कीजिएगा। सही, मुझे लगता है कि घर वालों को अगर अच्छे अच्छे खाने को मिल रहे हो ना, वो वैसे ही बड़े खुश रहते हैं। तो जैसे ही हमारा जो दूध है वो पकना स्टार्ट होगा, तो इस पॉइंट पे हम लोग जो टेट्रा पैक मिल्क है वो हम लोग ऐड कर देंगे। मेरे पास यहाँ पे 4 पैकेट्स थे, यानी कि 4 डब्बे थे, तो मैंने चारों के चारों ही ऐड कर दिए। सब कुछ डालने के बाद अब हमारी बारी आती है चीनी डालने की। तो चीनी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 चम्मच यानी कि 6 टेबल स्पून चीनी के ऐड कर दिए हैं, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है, तो दूध के साथ मिक्स होकर वो अच्छे से पक जाएगी। ये देखिए यहाँ
स्टार्ट हो गई है। तो ये तकरीबन यहाँ पे 60% जो है वो पक चुकी है। यहाँ देखिए हमारी जो खीर है उसने ऑलमोस्ट सारा दूध खुश कर लिया है और साथ में जो चावल हैं वो भी अच्छे से गल गए हैं और जो दूध है उसमें अच्छे से रस बस गए हैं। तो यहाँ देखिए हमारी जो कंसिस्टेंसी है खीर की वो कुछ ऐसी है। इसको हम लोग 1 या 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। एक बात और, अगर आप लोग इसमें ड्राई नट्स ऐड करना चाहते हैं, कोई भी नट्स ऐड कर सकते हैं, तो आप इस पॉइंट पे इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं भी डालेंगे तो ये इटसेल्फ बहुत मज़े की बनी हुई है, तो कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे घर वालों को थोड़े से पसंद है नट्स, मेरी अम्मी को स्पेशली, तो वो मैंने ऐड कर दिए हैं। किशमिश और बादाम रखे हुए थे मेरे पास, मैंने वो ऐड कर दिया। आपके पास ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप ना भी ऐड करें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो इसकी जो लुक है वो बिल्कुल वैसी है और शादियों में जो खीर खाते हैं और साथ में जो बाज़ार से लेके आते हैं रबड़ी जो खीर है, बिल्कुल ये वैसी तैयार होती है। देखिए हमारी जो खीर है वो बन गई थी, तो मैंने इसको ठंडा कर लिया था और हमारी जो खीर की फाइनल लुक थी वो ऐसी थी। आप यकीन करें ये बहुत मज़े की थी। जैसे हम लोग चिक मिल्क केक खाते हैं, ये उससे भी ज़्यादा मज़े की थी, क्योंकि इसमें 3 तरह के जो मिल्क के फ्लेवर है वो ऐड हैं। तो आप भी मेरे कहने पे इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। इसको बनाना भी बहुत आसान है और ये बनती भी, यकीन करें, जो हम आम खीर बनाते हैं उससे बहुत अलग इसका टेस्ट होता है। हम नॉर्मली यही शिकायत करते हैं कि जो बाज़ार से खीर मिलती है या शादियों में जो खीर खाते हैं उसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है घर की खीर से। तो इसकी वजह यही होती है कि उन लोगों ने डिफरेंट चीज़ें ऐड की होती है, जिसकी वजह से जो फ्लेवर है वो और इन्हेंस हो जाता है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपकी जो खीर है वो कैसी बनी है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक न्यू रेसिपी के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।